नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। मीन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह जो है थोड़ा मिला जुला रहेगा। स्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं, ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है, काल का पहिया घूम चुका है और इस सप्ताह तो बहुत सारे ग्रहों ने अपने नक्षत्र बदले हैं, किसी ने अपना घर बदला है। देखते हैं। देखिए, 23 नवंबर को बुध महाराज आपके नवम भाव के अंदर गोचर कर रहे थे इतने दिनों से और 9 नवंबर से वक्री हो चले थे। 23 नवंबर को वक्री होते होते ये आपके 8वें भाव के अंदर पहुंच गए हैं, जहां पे ऑलरेडी इस अष्टमेश जो है यहीं पे बैठे हुए थे और बुध के साथ में युति कर रहे हैं। शुक्र और बुध की युति, यूं तो अमूमन इसको हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, महाधन योग कहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अष्टम भाव में बन रहा है। पहली बात तो ये। उसके बाद में 26 नवंबर को शुक्र वापस यहाँ पे गोचर कर जाएंगे, यानी अब आप देख रहे हैं कि बुध ने अपनी जगह छोड़ी और अष्टम में आ गए। शुक्र ने अष्टम के अंदर बैठे थे, वो नवम में जा रहे हैं, यानी कि सूर्य मंगल तो एज इट इज थे, इसमें से एग्जिट हुए हैं बुध महाराज और एंट्री ली है शुक्र महाराज ने। ये जो आने वाला सप्ताह है इन्हीं दो ग्रहों के आसपास काफी कुछ दिखाई देगा आप लोगों को परिवर्तित होता हुआ। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपके षष्ठेश सूर्य महाराज बनते हैं और अष्टमेश शुक्र बनते हैं। छठे और 8वें भाव की युति हो रही है 9वें भाव के अंदर 26 नवंबर के बाद में। जी हाँ, 23 नवंबर को शुक्र यहाँ पे आएंगे, 26 नवंबर को शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो क्या रहेगा इसका फल, देखते हैं। देखिए, शुक्र और बुध की ये जो युति है ये तो अमूमन सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि शुक्र आपके लिए मारक बनते हैं, मार्केश बनते हैं, तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आप लोगों को विशेष लाभ जो है शुक्र से मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, बुध आप लोगों के लिए काफी कारक ग्रह तो बनते हैं क्योंकि चतुर्थेश में है और सप्तमेश भी है। तो इनकी युति अगर आप यहां से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक जो लाइन बनती है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं। ये जो लाइन बन रही है ये पूरी आप लोगों के लिए युति वाली बन रही है। द्वितीयेश शुक्र, चतुर्थेश बुध, सप्तमेश बुध और फिर से अष्टमेश शुक्र, क्योंकि ये इस तरह की जो युति है तो आप लोगों को पूरा का पूरा जो है पूरी चार्ट का अमूमन आधा हिस्सा जो है इन दोनों ने कवर किया हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, परिश्रम आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। आप लोगों को साधन वाहन ये थोड़े चलाते वक्त, चाहे आप खुद चला रहे हो चाहे पीछे बैठे हो, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। विशेषतः ड्रिंक एंड ड्राइव ये बिल्कुल भी नहीं करना है। शराब पी करके वगैरह गाड़ी चलाएंगे तो समस्या थोड़ी सी ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव के अंदर जहां से हम आयु का निर्धारण भी करते हैं, है ना, वहां पे राहु ऑलरेडी आप लोगों के बैठे हुए हैं। इस राशि के ऊपर, मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि हम मार्गी भी हो जाएंगे 28 नवंबर को, तो समय और फिर से बदलेगा। तो आप लोगों के लिए इतना स्पेशली ध्यान रखना, अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी भी काम के अंदर जो डीप डाइव के काम होते हैं, है ना, डीप एनालिसिस के काम होते हैं, उन चीजों के लिए फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। रिजल्ट आप लोगों को थोड़ा सा लेट मिलेगा। जी हाँ, और अमूमन 28 नवंबर तक तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद में आपकी राशि के ऊपर जो शनि चल रहे हैं वो मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद में स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी आप लोगों के लिए, वो थोड़ा सा अच्छा समय आएगा। लेकिन सामान्य रूप से अगर ये स्थिति देखें तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाई लेकर के आ रहा है, ना सिर्फ धन के मामले में बल्कि व्यापार के मामले में और परिश्रम के मामले में, और साथ ही संघर्ष से संबंधित चीजें, डीप डाइव से संबंधित चीजें, है ना, रिसर्च से संबंधित चीजें, इन चीजों के अंदर थोड़ी सी समस्या आप लोगों को हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शुक्र का जैसे ही गोचर हो जाएगा सूर्य मंगल के साथ में, तो यह आप लोगों के लिए बनेगा नवम भाव के ऊपर। अब नवम भाव तो भाग्य का भाव है ना। पूरी कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भाव का हम बात करें तो यही भाव होता है लग्न के बाद में। भाग्य भाव के अंदर 3 ग्रहों की युति बन रही है, सूर्य, मंगल और शुक्र। सारावली के अंदर कथन आता है कि जब सूर्य मंगल के साथ शुक्र की युति बनती है तो व्यक्ति वैभवशाली होता है, भाग्यवान होता है, किस्मत वाला होता है, तकदीर वाला होता है, उच्च कुल में उत्पन्न होता है, लेकिन वाणी में कठोरता भी दे देता है। कारण है क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। एरोगेंस व्यक्ति में आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हो जाता है।
शुक्र का इनके साथ के अंदर मिलन जब आ जाता है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है सभी ग्रहों के, मंगल सेनापति हैं, शुक्र जो है इनको भी राजगुरु का दर्जा दिया गया है, कहीं कहीं ग्रहों के अंदर कहीं कहीं विवरणों के अंदर पत्नी के भी रूप में इनको माना गया है। तो अगर हम सिंबॉलिकली में देखें तो राज दरबार एक तरीके से है ना, राजा और उनके सैनिक उनकी पत्नी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो कुछ अच्छा प्लान करेंगे अपनी प्रजा के लिए, लेकिन क्योंकि अहंकार भी आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है, तो वाणी में थोड़ी कठोरता आ जाती है। तो अपनी भाषा को, अपनी वाणी को नियंत्रण में बना के रखिएगा, और कोई समस्या आप लोगों के लिए नहीं है। अहंकारवश कुछ ऐसा निर्णय ना ले लें जो आपके पूरे भाग्य का परिवर्तन करके रख दे। एक बात और, अपने पिता के साथ में भी भाषा का थोड़ा सा सही इस्तेमाल कीजिएगा। मित्रवत व्यवहार है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड के चक्कर में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अगर आप लोगों के हो, क्योंकि वो दिखते भी हैं हमको यहाँ से, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पिताजी हर्ट हो सकता है, और हो सकता है कि वहां से आप लोगों के लिए कुछ नेगेटिव चीजें आप लोगों के पास में आ जाएं। तो घर पे, परिवार में अपने पिता से थोड़ा सा संबंध मधुर बना के रखिएगा। साधु संत महात्मा कोई आप लोगों को मिल जाए तो उनसे भी अभद्रता का, अभद्र भाषा का, अभद्र व्यवहार का बिल्कुल भी आप जो है प्रदर्शन ना करें, संयम बना के रखें, सम्मान से बातें करें। इतना आप कर लेंगे तो यही आप लोगों के लिए महा उपाय होगा, यही आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा जो आपके भाग्य में वृद्धि कर देगा, आपके काम में वृद्धि कर देगा। आगे बात करते हैं तो देखिए 23 नवंबर को राहु जो है अपने आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और अपने खुद के शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं या गोचर कर चुके हैं, और 8 महीने से ज्यादा का समय राहु यहीं पे बिताने वाले हैं। शतभिषा नक्षत्र परिवर्तन का है, युग परिवर्तन का है, बड़ी बड़ी क्रांतियां लेके आता है, समाज के अंदर चेंजेस लेके आता है। आप लोगों को याद हो तो जिस तरह से जो 4G का टाइम आया था, जियो जो सिम वगैरह आई थी, तो 1 साल के लिए फ्री सिम लोगों को मिला था, पर डे का 1.5 GB डेटा। वहां से आप देखेंगे तो सोशल मीडिया लाइन के अंदर, इंटरनेट के अंदर जबरदस्त क्रांति आई है ना। तो ये समय वही था। इस तरह की चीजें राहु परिवर्तन करता है, समय के अंदर चेंजेस लेके आता है, क्रांतियां लेके आता है, समाज में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आता है। तो अब जो है AI का जमाना है, आने वाले 8 महीने जो है AI के ही होने वाले हैं। तो आप लोगों को भी अपने काम के अंदर थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, चेंजेस करने की जरूरत है, खास करके वो लोग जिनका काम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, इमिग्रेशन का है, माइग्रेशन से संबंधित काम करते हैं, पासपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, जिन लोगों का माल जो है बाहर सप्लाई होता है, एटलीस्ट अपनी स्टेट या अपनी सिटी से भी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर सप्लाई होता है, तो भी आप लोगों के लिए ये समय बहुत ज्यादा परिवर्तनकारी है। आप लोगों के जो राशि के ऊपर विराजित है शनि महाराज, वो भी मार्गी हो रहे हैं। तो 4-4, 5-5 परिवर्तन एक साथ इस सप्ताह के अंदर हो रहे हैं। मार्गी होने से क्या होगा कि जो इतने दिनों से आप लोगों को डिलेनेस महसूस हो रही थी, आलस थोड़ा ज्यादा आ रहा था आपके अंदर, है ना, काम थोड़ी रुकावट हो रही थी कि एक दिन का काम है 5 दिन 7 दिन लगे जा रहे हैं, और उसका जो रस है, उसका जो जोश है वो आ ही नहीं पा रहा। अपने अंदर अजीब सी ऐसी फाउंडेशन, एक अजीब सी कश्मकश में रहते हैं कि यार मैं चाहता वो तो लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वहां से अब आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, खास करके 28 नवंबर के बाद में। तो आप लोगों के लिए ये जो गोचर है थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। यहां से जो है शुक्र बुध की युति आप लोगों के लिए विशेष लाभदायी नहीं होगी, क्योंकि परिश्रम भी आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी एसेट्स इस तरह का कोई लीगल काम के अंदर फंसा हुआ है, या फिर कोई उसके ऊपर विवाद चल रहा है, आप लोग उसको बेचना चाह रहे थे, ठीक है ना, तो बेचने के लिए तो समय फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ नया प्लान कर रहे हैं खरीदने का, रेनोवेट करने का, तो वहां थोड़ी सी कठिनाई दिखाई दे रही है। अगर सेल करना चाह रहे हैं तो अच्छे दाम मिलना उस प्रॉपर्टी का, वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समय निकाल लेना है, बाकी समय ठीक है। छठे भाव के और 8वें भाव के षष्ठेश और अष्टमेश की युति नवम भाव में हो जाना, ये भी बहुत ज्यादा सही नहीं मानी जाती है। तो ये भी आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है इस समय का। थोड़ा सा बस इस समय को टाल लीजिए, है ना। अगर कोई बहुत बड़ा समस्या हो रही है, कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, कहीं पे किसी पे ब्लाइंड फेथ करके काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल समझ जाइएगा। छठे भाव में एक तो ऑलरेडी केतु है, और छठे का स्वामी 9वें के अंदर बैठ गया, अब 8वें का भी स्वामी वहां पे बैठ जाएगा, तो ये स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं होगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह के भी आपको चांसेस बन जाते हैं, खास करके वो लोग जिनको थोड़ी सी बोन से संबंधित प्रॉब्लम है, कमर के नीचे वाले हिस्से के अंदर, उनको तकलीफ ज्यादा रहेगी। और उन लोगों को जिनको थोड़ी सी माइग्रेन की अधिक प्रॉब्लम है, या थोड़ी कान के ऊपर के जो हिस्से हैं नसें वगैरह के अंदर थोड़े से ऊपर के हेड के अंदर प्रॉब्लम होती है, या नीचे वाले हिस्से के अंदर तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है। तो अपने स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिएगा, है ना। बस इतना सा मैं आप लोगों को कहूंगा। बात करता हूँ आपके लिए रेमेडी की। तो आप लोगों को उपाय जो है कुछ नया नहीं करना है, जो पहले बताए हैं उसी को मेंटेन करके रखिए। नए दर्शकों के लिए बता देता हूं कि एक तो आप लोग थोड़ा सा क्या है कि सुबह जल्दी उठिए,
ठीक है ना। सुबह जल्दी उठ के और मॉर्निंग वॉक वगैरह कीजिए, और अगर आप लोग संभव हो सके तो स्नान करने के बाद में 1 लोटा जल लगेगा, उसके अंदर वो लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा आप जो है लाल चंदन मिला लीजिए, सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, सूर्य उदय के बहुत देर बाद में आप उठेंगे तो समस्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो सूर्य उदय से पहले ही उठे तो बहुत बढ़िया, स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद में आप जो है अब उस जल के जो थोड़ा सा ले करके उसमें थोड़ा सा जो स्प्राउट्स होते हैं उसको मिला लीजिए, अंकुरित हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, उनको आप जो है पक्षियों को डोनेट कर दीजिए। इतना सा आप काम कर लीजिए, सब मंगलदायी होगा, सब बढ़िया होगा। मछलियों को भी अगर आप दाना डालना चाहें शनिवार के शनिवार तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए फलदायी होगा, क्योंकि मीन राशि, मीन से ही समझ में आता है ये मछली है, मीन का मतलब मछली। और शनि से संबंधित कोई उपाय करते हैं हम शनि और केतु से, तो मछली को दाना वगैरह डालना इसके अंदर हम प्राइमरी रखते हैं। तो आपकी राशि के ऊपर शनि का वैसे भी गोचर हो रखा है, राशि आपकी जल तत्व की राशि है, शनि अपने आप में ठंडा ग्रह, दोनों ही जो है जलीय जीवों को प्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को मछलियों को दाना डालना मतलब मस्ट है, ये आपका काम किया कीजिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है प्लीज उसको छोड़ दीजिए, स्पेशली तो मैं कहूँ कि सी फूड तो बिल्कुल मत खाइए, सी फूड के अंदर यही सब आता है, मछली केकड़े वगैरह ये जितने भी लोग खाते हैं तो इनको बंद कर दीजिए। नहीं तो क्या है कि आप लोगों को समस्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप लोगों को अभी अनुमान भी नहीं है। ठीक है ना, राजा से रंक बनते हुए देर नहीं लगती है ना, अर्श से फर्श पे आते हुए भी देर नहीं लगती। तो अपने अंदर थोड़ा सुधार कीजिए, यही मैंने कहा, यही समय है अपने व्यक्तित्व के अंदर परिवर्तन करने का, इनोवेशन करने का, अपग्रेड करने का। राहु आपसे यही डिमांड कर रहा है, आपकी राशि के ऊपर भी यही समय चल रहा है, तो कृपया इसको समझिए। क्योंकि वैसे भी 4, 8, 12 की जो राशियां मूल त्रिकोण के अंदर बैठती हैं, ये भी जलीय तत्व की राशि है, ये भी जल तत्व की राशि है और ये भी जल तत्व की राशि है। पंचम, नवम और आपके राशि, आपके लग्न के ऊपर जल तत्वों का ही पूरी तरह से अधिग्रहण है। तो कृपया करके थोड़ा सा संभलिए, और पानी वगैरह की अगर बॉडी के अंदर कमी है तो कंटिन्यू पानी वगैरह पीते रहा कीजिए। जलीय जीवों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, इतना सा उपाय कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा।